मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास में पार्ट 8 एक दिन मैं भी जीतूंगा। ठीक है, हम लोगों को इस पाठ में बताया गया है कि हम लोगों को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। ये नहीं कि वो मेरा विपक्षी है ना, हम बिल्कुल उसको प्रत्येक खेल को खेल की भावना से और ईमानदारी से खेलना चाहिए तथा अपने विरोधी यानी जो अपोजिट साइड पे है उसके प्रति शिष्टाचार और नैतिकता और सत्यनिष्ठा भी होनी चाहिए। यानी अपने खेल को हमें सच्चाई से खेलना चाहिए। तो चलिए आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। ओके, छुट्टी का दिन था। बड़े सवेरे से ही गांव के लड़के मैदान में इकट्ठा होकर कबड्डी खेल रहे थे। बड़े बूढ़े खुरपी फावड़ा लेकर खेतों की ओर निकल गए थे। औरतें घर के कामकाज में जुटी हुई थी। अध्यापक की डांट का भी डर नहीं था, क्योंकि क्या था, छुट्टी का दिन था, तो कोई भी टीचर्स की डांट का भी दिन नहीं था। लड़के स्वतंत्र थे क्योंकि स्कूल क्लोज थे, बंद थे। उनके हंसी ठहाकों से और शोरगुल से सारा गांव गूंज रहा था। अब्दुल और जहूर के दल अपने अपने पाले में डटे थे। दोनों अपने अपने दल को चिता देने की भरसक कोशिश में लगे थे। आज जहूर का पल्ला भारी था। एक तरफ अब्दुल और उसके दो साथी ही बचे थे, तो दूसरी ओर जहूर का पूरा दल था। दर्शक सास के खेल को देख रहे थे। बारी आई तो जहूर गर्व से सीना फुलाकर कबड्डी कबड्डी कहता हुआ अब्दुल के पाले में आ जा घुसा। वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। क्यों? क्योंकि उसके पाले में सब लोग थे और जहूर के दल में कम लोग थे। ठीक है, इस कारण उत्साह से भरा हुआ था। उसके उत्साह ने सचमुच कमाल कर दिखाया। कोपार ने धैर्य खोकर जहूर को पकड़ने की कोशिश की, पर जहूर के कसरती शरीर के आगे उसकी एक न चली। एक ही झटके में जहूर ने स्वयं को छुड़ाकर सीमा रेखा पार कर। सीटियां और तालियों के शोर से मैदान गूंज उठा। सबने मान लिया था कि आज जहूर का दल ही जीतेगा। इसी पूर्व अनुमान के कारण बहुत से लोग उठकर चले गए। ठीक है कि हाँ, अब तो इन्हीं को जीतना है, तो लोग ये सोच के चले गए। परंतु अब्दुल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। उसे अपनी जीत का विश्वास था, जबकि वो अकेला बचा था, है ना। कुछ ही लोग उसके दल में थे, लेकिन उसे क्या था, अपने ऊपर विश्वास था। जब उसकी बारी आई तब गुल कबड्डी कहता हुआ वह जहूर के पाले में कूद पड़ा। उसने चालाकी से काम लिया। वह जहूर के पाले में दूर तक नहीं घुसा, बल्कि सीमा रेखा के पास ही मंडराता रहा। आखिरकार धैर्य खोकर जहूर के दो साथी उसकी ओर लपके। अब्दुल को इसी वक्त का इंतजार था। जैसे ही उन्होंने उसे दबोचा, उसने एक पैर फूलती से अपने पाले में पहुंचा दिया। होता है ना कि आपको कोई टच किए हो और आप अपने पाले में एक
ना टच कर ले तो वो लोग चले जाते हैं, है ना। तो पाले में पहुंचा दिया। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे चिल्ला चिल्लाकर अब्दुल का उत्साह बढ़ाने लगे। अब्दुल का आत्मविश्वास दुगना हो गया। उधर जहूर के दल में खलबली मच गई। जीत को अपने हाथों से फिसलता देख उनका आत्मविश्वास डोल गया। किसका? जहूर का। फिर तो घंटों का खेल मिनटों में खत्म करके अब्दुल के दल ने जीत हासिल कर ली। साथियों ने खुशी के मारे अब्दुल को कंधे पर उठा लिया। अब्दुल भाई जिंदाबाद, है ना, जैसे लोग बोलते हैं, के नारे लगने लगे। यह देख जहूर मन ही मन उड़ गया। अब्दुल उसका छोटा भाई था। अपने सामने छोटे भाई को ऊंचा उठता देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी। वह वहां से चल दिया। तभी पीछे से एक लड़के ने पुकार कर कहा, जहूर भैया और नहीं खेलोगे? आज छुट्टी का दिन था। तय था कि दोपहर ढले तक जमकर खेल होगा। अभी सूरज सिर पर भी नहीं आया था और जहूर जा रहा था। यह देखकर उस लड़के ने टोक दिया, पर जहूर ने इसे अपना अपमान समझा। वह गुस्से से भर उठा और कहने लगा, तुम लोग अपने आप को बड़ा स्मार्ट हाँ समझते हो। एक बार तुम लोगों को धूल न चटाती तो मेरा नाम जहूर नहीं तो हो जाए सर। एक मस्करे लड़के ने कहा। होता है ना, लोग शैतानी में अच्छा चढ़ा देते, अच्छा चलो, है ना, हो जाए। जहूर जोश में बोला, अगर तुम लोग हारे तो फिर कभी मैदान में कदम नहीं रखोगे। मंजूर है, अब्दुल बोला, पर अगर आप हारे तो आपको हमें तैरना सिखाना होगा। ठीक है, परसों दोपहर बाद इसी मैदान में खेल होगा। कहता हुआ जहूर वहां से चला गया। अगली सुबह जहूर जब कसरत कर रहा था तो उसने अब्दुल से कहा, अब्दुल, मेरी लापरवाही से हर बार तू भले ही जीतता आया है, पर इस बार नहीं जीत सकेगा। इस बार तुझे हारना ही होगा। जीत मेरी ही होगी। नहीं, तू शांत स्वर में बोला, जीत ना आपकी होगी ना मेरी होगी। जीत तो हमेशा मेहनत, आत्मविश्वास, धैर्य और लगन की होती है। जब कामयाबी बिल्कुल नजदीक होती है, आप धैर्य खो बैठते हैं और आत्मविश्वास गंवा देते हैं। इसी कारण आप हार जाते हैं। मुझे ज़्यादा पाठ न पढ़ा। जहूर बाहों की मछलियों को फुलाता हुआ बोला ना, ये चीज़ ऐसे करके बॉडी को ऐसे करके। जीत सिर्फ मेरी ताकत की होगी। एक एक को मजा चखा दिया तो कहना। अब्दुल ने लाख चाहा कि वह जहूर को उसकी कमियों से अवगत कराए, पर जहूर अपनी ताकत के घमंड में डूबा हुआ था। उसने एक ना सुनी। अब्दुल उसे समझाता रहा और वह बेफिक्री से कसरत करता रहा। आखिर वह दिन ही आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। खेल देखने सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया था। मैदान के चारों तरफ सभी गोलाई से बैठे हुए थे। कई चरवाहे अपने जानवरों को छोड़कर मैदान में आ रहे थे। यानी सब लोग अपना काम छोड़कर भी खेल देखने के लिए मैदान में आ गए थे।
कुछ लड़के किनारे लगे पेड़ों पर चढ़ गए थे। कुछ छोटे बच्चे बहुत उत्साहित होकर बार बार पाले में कूद जाते थे, जिन्हें सुखई जो इस खेल का रेफरी था हाथ पकड़ पकड़ कर बाहर कर देता था। उधर से गुजरने वाले लोग भी साइकिल खड़ी करके भीड़ में आकर खड़े हो गए थे। ठीक समय पर दोनों दल अपने अपने पाले में आ डटे। खेल शुरू होने से पहले ज़हूर अब्दुल के पास जाकर फुसफुसाया, देख अब्दुल, तू मुझसे छोटा है, मुझे जीत जाने देना। हार गया तो बड़ी बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे ज़हूर छोटे भाई से हार गया। तू समझ गया ना मेरा मतलब? इससे पहले कि अब्दुल कोई जवाब देता, सुखई ने खेल शुरू करने की सीटी बजा दी। दोनों अपने अपने पाले में जा खड़े हुए। आप लोग भी कबड्डी का खेल जानते हैं कि तो पाले होते हैं, है ना, एक एक कैंडिडेट उसमें से आता है। खेल शुरू हो गया। इस बार मुकाबला कठिन था। सर जीतने हारने का सवाल जो था आन की बात थी, कोई भी हार मानने को तैयार न था। दोनों दल स्वयं को जिताने की जी तोड़ कोशिश में लगे थे। तभी ज़हूर कबड्डी कबड्डी कहता हुआ तूफान की तरह अब्दुल के पाले में घुसा। दो लड़के ने लपक कर उसे दबोच लिया, पर ज़हूर ताकत लगाकर उन्हें सीमा रेखा तक खींच ले गया। उसके साथी हर्ष से उछल पड़े, यानी खुशी से उछल गए, खुश हो गए। मैदान में बड़ी देर तक शोर मचता रहा। इस बार अब्दुल का साथी बिरजू ज़हूर के पाले में पहुंचा। जैसे ही वह अंदर घुसा, ज़हूर ने उसे ऐसे झगड़ा कि वह एकदम भी सर न सका। ज़हूर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका दिल बल्लियों उछलने लगा, यानी काफी ऊंचे, ठीक है, यानी खुश हो गया। लोग चिल्ला चिल्ला कर उसका उत्साह बढ़ाने लगे। अब्दुल परेशान हो उठा। क्षण भर के लिए उसे लगा ज़हूर सचमुच बाजी मार ले जाएगा, लेकिन इस कठिन समय में भी उसने आत्मविश्वास का संबल नहीं छोड़ा, है ना। हमें कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। अपनी बारी आते ही उसने 3 लड़कों को छूकर मुकाबला बराबरी पर ला छोड़ा। बाजी उलटती देख ज़हूर बौखला गया। क्यों? वो तो पहले भी, है ना, आत्मविश्वास अपना खो देता था। तो कभी भी हमें मुश्किल समय पे अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। काफ़ी समय तक खेल चलता रहा। कभी ज़हूर का पल्ला भारी होता तो कभी अब्दुल का। अंत तक पहुँचते पहुँचते ज़हूर अपने पाले में अकेला बचा, जबकि अब्दुल के साथ क्या था, पूरा दल था। बस कुछ ही क्षणों में हार जीत का फैसला होने वाला था। लोग सांस रोके खेल देख रहे थे। उनकी धड़कनें तेज हो रही थी, है ना, होता है ना, अब क्या होगा, एक्साइटमेंट। ज़हूर परेशान था। इसका असर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। बारी आने पर ज़हूर अब्दुल के पाले में घुसा। अब्दुल बड़ी चालाकी से उसे छकाता रहा। ज़हूर जैसे ही छूने के लिए झपकता और वह और उसके साथी एक और खिसककर स्वयं को बचा लेते। होता है ना, इधर जाता है कैंडिडेट तो सब इधर आ जाते हैं, जब फिर वो इधर आता है कबड्डी कहता कहता सब लोग इस साइड आ जाते हैं। ऐसे ही उसे परेशान करते हैं।
कुछ क्षणों के बाद जहूर की सांसें टूटने लगी। अब्दुल इसी वक्त के इंतजार में था। उसने जहूर को धर दबोचा। जहूर के ऊपर मानो बिजली गिर पड़ी। उसके आंखें तरेरी, जैसे कह रहा, अब्दुल मुझे छोड़ दे। नहीं भैया, अब्दुल फुसफुसाया, ऐसा करना खेल भावना का अपमान होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ करिए। अगले ही बार जहूर की सांस टूट गई, यानी उसका छूट गया कबड्डी खेलना। अब्दुल के साथी खुशी से उछल पड़े। अब तक धैर्यपूर्वक किनारे बैठे लोग धीरज खोकर मैदान में कूद गए। शोरगुल से आसमान गूंज उठा। अब्दुल के साथी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, पर अब्दुल उदास था। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे और दिनों जब वह जीतता था तो खुशी से फूला नहीं समाता था, पर आज उसकी आंखों रहकर भर आती थी। उसे अपनी जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि बड़े भैया की हार का अफसोस हो रहा था। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, वाह वाह क्या कर रहे थे, पर उसकी बातें उसके हृदय में कांटे जैसे चुभ रही थी। उसके उदास मन में से जैसे ही घर की ओर कदम बढ़ाए कि पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया। आदमी स्पर्श पाकर वह पीछे पलटा। आंखों में आंसू लिए जहूर खड़ा था। जहूर ने यानी बहुत दुख होता है तो गला है ना भारी हो जाता है, गले से कहा, अब्दुल मुझे तुझ पर नाज है। आज तूने सच्ची खेल भावना का परिचय दिया है। मैं दोषी हूँ, मैं छल कपट से यह खेल जीतना चाहा था। आज तूने दिखा दिया कि खेल के मैदान में कोई रिश्ता नाता नहीं होता। खेल भावना के आगे सारे रिश्ते नाते छोटे हैं, मगर अब तू देख लेना, एक दिन मैं तुझसे जरूर जीतूंगा। छल कपट से नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और सच्ची खेल भावना से। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा भैया। दोनों एक दूसरे को क्या गले लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि खेल भावना को कभी ये नहीं कि अपना है ये पराया, ऐसे करके नहीं, हमें सिर्फ उसको एक खेल भावना की ही नज़र से देखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आज इसकी वर्ड मीनिंग आप लोग नोट करेंगे। ओके, गुड बाय।